नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनसंख्या। राजस्थान को स्पेशल लेकर के यहाँ जनसंख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके लिए वीडियो मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस का लाभ उठाने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। देखिएगा, राज्य जनगणना निदेशालय ने 25 मई 2000 को राजस्थान की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए। कब? 25 मई 2013 को। किसके? 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जनगणना 2011 का नारा क्या है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जनगणना 2000 का नारा जो था वो है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। क्या नारा था 2011 की जनगणना? क्या? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल जनसंख्या, जो वर्तमान में कुल जनसंख्या अंतिम आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो 5,65,07,188 है। और अगर 2001 की बात कर रहा हूं, ये 2011 में कितनी थी? 5,65,07,188। जबकि मैं बात करूं 2011 में अर्थात अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो 2011 की जनसंख्या है वो है 6,85,48,437। टू बी क्लियर। अब बात करें तो पुरुष और महिलाओं में दोनों में अलग अलग अंतर है। जैसे पुरुषों की बात करें तो काफी बढ़ोतरी हुई है, मगर यहां पर जो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है वो जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछा जाता है। तो 2001 की बात करूं तो 28.4% और 2011 की बात करूं तो 21.3% आएगा। क्या? जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ली जाए कि 2011 की तो 21.3 है और अगर 2001 की पूछ ली जाए तो 28.4%। टू बी क्लियर। स्त्री पुरुष का लिंगानुपात पूछ जाए तो 2011 में अर्थात वर्तमान जनगणना 2011 जो है उसके अनुसार 928 है। कितनी है? 928। कितनी है? 2011 के अनुसार 928। और अगर 2001 के बारे में पूछ लिया जाए तो 921। कितनी? 921। 2001 के अनुसार 921 और 2011 के अनुसार 928। क्या? स्त्री पुरुष का लिंगानुपात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें, यहां पर हम राजस्थान की स्पेशल बात कर रहे हैं। तो घनत्व की बात करें तो 200 है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 200 माना गया है। और पहले अगर 2001 की बात करें तो 165। कितना था? 165। और अब बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात। इन दिनों इस तरह के सवाल पूछे गए। 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 888, 888। टू बी क्लियर। और पहले की बात करें 2001 की तो 909। ओके। साक्षरता की बात करें, वर्तमान साक्षरता जो दर की गई है वो 2011 के अनुसार 66.1%। कितनी है? 66.1%। और अगर यही बात मैं कर लूं 2001 की तो 60.4%। कितनी? 2001 में 60.4 और बात करें 2011 की तो 66.1%। टू बी क्लियर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष और महिलाओं पूछा जाता है, लगभग पुरुष और महिलाओं को लेकर के पूछा जाता है। तो पुरुष साक्षरता की बात करें वर्तमान में 2011 के अनुसार तो 79.2%, 79.2%। ओके, तो 79.2%। राइट। और बात करें 2001 की तो 75.7%। ओके। महिला साक्षरता की बात करें तो वर्तमान में 52.1% है, जबकि 2001 में ये 43.9% थी, अर्थात अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पहले कितनी थी? 43.9% और वर्तमान में है 52.1%। ओके। तो देखिएगा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? 6 करोड़। जो यहां पर हम लोग डिस्कस करें कि अंतिम आंकड़ों की, तो जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था 6,85,48,437। कितनी है? 6,85,48,437 अर्थात 6,85,48,437 है। टू बी क्लियर। और 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी जो है वो कितनी थी? 2001 में हमने अलग की थी तो वो कितनी थी? 5,65,000। वो कितनी थी? 5 करोड़ थी। फिर उसके बाद में कितनी थी? 65 लाख थी। और फिर 7,188 थी। टू बी क्लियर। यानी कि 56507,188। राइट। अब बात करते हैं कि कुल आबादी में 51.86% पुरुष है
और महिलाओं की बात करें तो 48.14% महिला है, इनके पुरुष कितने हैं 51.86% और महिलाएं 48.14। मगर ज्यादातर सवाल क्या पूछा जाता है तो साक्षरता को लेकर के पूछा जाता है या लिंगानुपात को लेकर के पूछा जाता है। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है 928 है। और 0 से 6 आयु वर्ग की बात कर ले तो लिंगानुपात कितना है 888, और वैसे 2001 की बात करें तो 921। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ज्यादातर पूछा जाता है, एक साक्षरता को लेकर के पूछा जाता है। तो साक्षरता वर्तमान इनकी 2011 के अनुसार 66.1% है। और बात करें पुरुष साक्षरता तो 79.2% और महिला 52.1%। ओके, फिर बात करते हैं यहां पर अगले की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो जयपुर, अगर ये पूछा जाता है तो। और जयपुर के बाद दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है, दूसरे स्थान, जयपुर के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर जो है वो जोधपुर आ गया, और पिछली बार अलवर दूसरे नंबर पर था। फिर बात करते हैं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे ज्यादा तो किसमें है जनसंख्या, जयपुर में, और सबसे कम का अगर सवाल आता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर, राइट। फिर आते हैं सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो 4 जिलों पूछ लिया जाए तो जयपुर है, दूसरे नंबर पर जोधपुर, अलवर, नागौर। और न्यूनतम जनसंख्या वाले की बात करें तो पहले नंबर पर जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, और उसके बाद में क्या आता है बूंदी। तो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने जो डिस्कस किया वो था कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। राज्य में वर्ष 1901 के बाद पहली बार 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां, जबकि पिछली बार कितनी थी 2001 में 921 थी। और राजस्थान में लिंगानुपात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि राज्यों से अधिक है। और बात करते हैं इसके बाद में जैसे डूंगर राजसमंद की, तो अब तक पुरुषों के मुकाबले अधिक महिला आबादी रखने वाले इन जिलों में महिलाएं घटी है। और डूंगरपुर है वह सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो कौन सा है, डूंगरपुर, उसमें कितने हैं 994, कितने हैं 994। टोटल की बात करें राजस्थान की तो कितनी है 928, और सर्वाधिक किसमें डूंगरपुर, कितनी 994। और सबसे कम किया जाए तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात माना गया है वो है धौलपुर, और धौलपुर में कितनी है 846, कितनी है 846। तो ये वाला हमारा सवाल हो गया। फिर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बांसवाड़ा है जिसमें 934, फिर प्रतापगढ़ 933, उदयपुर 924, भीलवाड़ा 928। और न्यूनतम की बात करें शिशु लिंगानुपात की बात करें या तो झुंझुनू में 837, सीकर में 848, करौली में 852, गंगानगर में 854। नागौर की बात करें तो सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है 907 है। धौलपुर न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला माना गया है। प्रतापगढ़ सर्वाधिक ग्रामीण बाल लिंगानुपात वाला जिला, और झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण बाल लिंगानुपात वाला जिला है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया। और जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 595। और सर्वाधिक जन घनत्व वाले अगर अन्य जिलों की बात करें तो जैसे जयपुर में 595, इसके बाद भरतपुर है जिसमें 503, दौसा 476, अलवर 438। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम, सवाल काफी बार पूछा गया है, सबसे न्यूनतम जो है वो है जैसलमेर। कौन सा है जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितने हैं 17 व्यक्ति। तो सर्वाधिक कहां है जयपुर में 595, और न्यूनतम कहां है जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो भी क्लियर। राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें तो 66.1% हो गया। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो 8.5 थी। और राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। राजस्थान में स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच अंतर पूरे देश में सर्वाधिक लगभग 27% है। कितना प्रतिशत है 27% है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो 2013-14 के तहत राज्य में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 29 सिटीज हैं, अर्थात 29 शहर जो है वो 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। टू बी क्लियर। और बात करें तो इस तरह से हमने बात की, जयपुर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग माना जाता है, कोटा है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग माना जाता है। अगर संभाग की स्तर की बात कर लेना तो संभाग में जयपुर है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, कोटा है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। उदयपुर की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जो है उदयपुर है, और न्यूनतम वाला जो है वो भरतपुर संभाग है। फिर 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुरी है। और न्यूनतम संख्या की बात करें कितना 0 से 6 आयु वर्ग में तो कोटा है। और सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला संभाग की बात करें, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत संभाग की बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत संभाग की बात करें, अर्थात
साक्षरता में कितना भी बात कर ले, चाहे साक्षरता का टोटल हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे महिला का, तो वो कहाँ है? जयपुर संभाग आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सब कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी जोधपुर, और न्यूनतम महिला साक्षरता के प्रतिशत में भी कौन सा? जोधपुर। तो देखिएगा, संभाग स्तर की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत हो, चाहे महिला साक्षरता का हो, चाहे पुरुष का हो, तो जयपुर करना है, और न्यूनतम में किसको करना है? जोधपुर को करना है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला संभाग जो है वो उदयपुर है। तो देखिएगा, इसी तरह की हम जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप के लिए वीडियो मददगार साबित होता है तो लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस का आप लाभ उठा सके। और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।